दोस्तों, भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में तख्ता पलट हो चुका है और बांग्लादेश की मिलिट्री ने ओवरटेक कर लिया है बांग्लादेश की सरकार को। मतलब अब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर नहीं रही हैं। उन्होंने कल अपना रेजिग्नेशन दे दिया है और यहाँ तक कि उन्हें अपने देश को छोड़ के जाना पड़ा है। फिलहाल वो इंडिया में है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द होल कंटेक्स्ट इन दिस वीडियो. But before starting this lecture, I welcome you to Sriram SciS, an institute serving the nation since 1985. And if you have not subscribed this channel so far, do subscribe and press the bell icon for more engaging and informative lectures like this. बांग्लादेश में वायलेंट प्रोटेस्ट के बीच प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपना इस्तीफा दे दिया है और इस बीच बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकारुज़्ज़मा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा जिसमें उन्होंने पूरे देश को संबोधित करते हुए, खास करके बांग्लादेश के युवाओं को संबोधित करते हुए ये बात कहा कि अब आपकी बात सुनी जाएगी। और इससे पहले जो कि बांग्लादेश की सरकार थी, शेख हसीना की अवामी लीग पार्टी, वो देश छोड़कर जा चुकी हैं और इवन उनकी सरकार अब गिर चुकी है और एक नए रिजीम की शुरुआत होगी। আমি সমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দকে এখানে আমন্ত্রণ করেছিলাম। ওনারা এখানে এসেছেন। আমরা একটা সুন্দর আলোচনা করেছি। সেখানে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে একটা ইন্টারিম গভর্নমেন্ট আমরা ফর্ম করব এবং ইন্টারিম গভর্নমেন্টের মাধ্যমে এদেশের সমস্ত কার্যকলাপ চলবে। আমরা এখন মহামান্য রাষ্ট্রপতির কাছে যাব और इसके साथ उन्होंने इस बात को भी रखा कि हम एक नया इंटरिम सरकार बनाएंगे और इसके साथ वो आपके लिए काम करेंगे। तो ये सब कुछ एक काफी बड़ा डेवलपमेंट है बांग्लादेश के कंटेक्स्ट में। एंड स्पेसिफिकली करेंटली वकारुज़्ज़मा इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन बांग्लादेश। एंड स्पेसिफिकली ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंडिया के कंटेक्स्ट में कि उनका स्टैंस क्या होने वाला है इन फ्यूचर। क्या वो प्रो इंडिया होंगे? एंड स्पेसिफिकली इस चीज के मद्देनजर कि रिसेंटली हमने बांग्लादेश के अंदर में एक्सट्रीमिज्म एंड फंडामेंटलिज्म को बढ़ते हुए देखा है, तो इसके ऊपर वहां की जो मिनॉरिटी कम्युनिटी है, स्पेसिफिकली जो बंगाली हिंदूज हैं, उनके ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा? तो इससे क्या ओवरऑल माइग्रेशन जैसी चीज जो है वो बढ़ेगी इंडिया में? और इंडिया किस तरीके से इस इशू से क्या हम प्लान कर रहे हैं, क्या हमारा ओवरऑल यहां पर होना चाहिए स्टेप? ये सारी चीजें काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है करंटली, ये सब कुछ हम समझेंगे। लेकिन इससे पहले एक चीज काफी जरूरी है समझना। एक तरफ पाकिस्तान है जो आज के वक्त में ओवरऑल मिलिट्री रिजीम से ही चल रहा है, नाम की सरकार है वहां पर, वो कठपुतली की ही सरकार है, राइट? जो उनकी मिलिट्री कहती है वही पाकिस्तान की ओवरऑल सरकार करती है। दूसरी तरफ हमारे पास म्यांमार है, म्यांमार में भी मिलिट्री रूल चल रहा है, मिलिट्री को वो रखा है। तो वहां पे जो सबसे बड़ा इशू है वो क्या है? रोहिंग्या का इशू। और वो भी हमारी कंट्री में उसका इफेक्ट हमें दिखा कि कितने सारे जो रोहिंग्याज है वो इलीगली माइग्रेट करके इंडिया में आ चुके हैं। एंड अब रिसेंटली हमें बांग्लादेश के साथ भी यही दिख रहा है। तो अब यहां पर क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल, जो शेख हसीना के बेटे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि बांग्लादेश इज गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट पाकिस्तान। ये अपने आप में काफी कंसर्निंग बात है। और अगर आप ये सोच रहे हो, उनके बेटे ने ये कहा कि अगर आप ये सोच रहे हो कि वापस मेरी मॉम या फिर मतलब शेख हसीना वो वापस जाकर सब चीजों को संभालेंगी, तो अब ये नहीं होने वाला है। तो ये काफी कंसर्निंग इशू है इवन इंडिया के लिए भी। और खास करके यहां पर जो रीजनल स्टेबिलिटी है वो पूरी तरीके से बिगड़ सकती है। और दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के अपोजिशन लीडर शुभेंदु अधिकारी ने क्लेम किया है कि अबाउट 1 करोड़ के आसपास जो बंगाली हिंदूज हैं, जो खास करके माइनॉरिटीज हैं, वो इस तरफ आना चाहते हैं अपनी कंट्री में। तो अब हम उनको किस तरीके से इंक्लूड करेंगे? क्या इंडिया उसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? ये देखने वाली बात है। क्योंकि यहां पर एक और पॉसिबिलिटी है कि ओवरऑल अगर वो आते हैं बहुत बड़े नंबर पे और अगर इलीगल माइग्रेशन होता है
और उनके बीच में कुछ टेररिस्ट ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ सोशल इन्फ्लुएंस एलिमेंट्स वो आ जाएं कंट्री में और अपनी इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट में आ जाएं, तो वो भी हम नहीं चाहेंगे। इसलिए यहाँ पर करंटली हमारी जो बॉर्डर मैनेजमेंट है खास करके उसके ऊपर में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी। और रिसेंटली कुछ इसी तरीके से हमें देखने को मिला कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स BSF, उन सबकी छुट्टी को रद्द कर दी गई है और बहुत ज़्यादा वहाँ पर फोर्सेस को भी बढ़ा दिया गया है बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास। और इन सब के साथ एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट सामने आ रहा है रिसेंटली कि खालिदा जिया उन्हें जेल से रिलीज कर दिया गया है सडनली। आई होप आपने नाम सुना होगा खालिदा जिया का। सी इज दी फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश और वो जेल में थी। और अगर आप सोच रहे होगे कि क्यों जेल में थी और ये कौन है एग्जैक्टली, इनका क्या इंपैक्ट है बांग्लादेश की हिस्ट्री में सो फार, तो आई विल क्रिएट अ सेपरेट लेक्चर ऑन हर राइट नाउ। करेंटली जस्ट अंडरस्टैंड कि अगर ये प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो ये इंडिया के लिए बिल्कुल ही सही नहीं रहेगा, बिकॉज सी इज नोन फॉर एंटी इंडिया स्टांसेस एंड इवन इनके हस्बैंड को जब हम देखते हैं तो ये भी प्रीवियसली पाकिस्तानी आर्मी के एक ऑफिसर रहे हैं। वैसे खालिदा जिया बांग्लादेश की ओपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की हेड हैं, लीडर हैं। और फिर दूसरी तरफ से कुछ ऐसी भी न्यूज़ सामने आ रही है कि जो बांग्लादेश के स्टूडेंट्स हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर डिमांडिंग कि बांग्लादेश के नोबेल प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस को अगला इंटरिम गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहिए आफ्टर शेख हसीनास रिजीम। नाउ आफ्टर ऑल दैट जो यूएस का रिएक्शन आया इस पूरे मुद्दे के ऊपर में, इट इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट स्टोरी, क्योंकि यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ने सपोर्ट किया है बांग्लादेश की आर्मी को। यस, यू आर लिसनिंग इट राइट, कि बांग्लादेश की आर्मी को सपोर्ट करते हुए कहा है कि आपने देखो काफी कमेंडेबल जॉब किया है कि आपने जिस तरीके से इस पूरे सिचुएशन को, इस पूरे प्रोटेस्ट को संभाला है। एंड इवन यहां पर यूएस इस बात को कह रहा है कि यूनाइटेड स्टेट हैज लॉन्ग कॉल्ड फॉर रिस्पेक्टिंग डेमोक्रेटिक राइट्स इन बांग्लादेश एंड वी अर्ज दैट द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्मेशन बी डेमोक्रेटिक एंड इंक्लूसिव इन नेचर। और यहां पर वो बांग्लादेश की आर्मी को कह रहे हैं कि ये काफी अच्छी बात है कि आप एक इंटरिम गवर्नमेंट को वापस फॉर्म करने जा रहे हैं एंड डेमोक्रेटिक लाइंस पे करने जा रहे हैं, और हमें चिंता है कि बांग्लादेश बिल्कुल डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अपहोल्ड करके आगे चले। We have seen the announcement that Prime Minister Hasina resigned from her position and departed Bangladesh. We are monitoring the situation carefully. The United States stands with the people of Bangladesh. We urge all parties to refrain from further violence. Too many lives have been lost over the course of the past several weeks, and we urge calm and restraint in the days ahead. We welcome the announcement of an interim government and urge any transition be conducted in accordance with Bangladesh's laws. Finally, we are deeply saddened about the reports of human rights abuses, casualties and injuries over the weekend and past weeks. We share our deepest condolences with those who lost loved ones and those who are suffering. Now, इन सब के बाद बांग्लादेश के फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी शमशेर मोबिन चौधरी से कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है कि आखिर यहाँ पर शेख हसीना की जो डाउनफॉल हुई उसके पीछे क्या रीजन है। तो उन्होंने एक बात को क्लियर कहा कि शेख हसीनास एरोगेंस लेड टू द डाउनफॉल एंड इवन जो कुछ प्रोटेस्ट में हमें देखने को मिला कि अराउंड 300 के आसपास यहाँ पर स्टूडेंट्स मारे गए हैं। एंड इस चीज को भी उन्होंने एड्रेस किया कि देखो दिस इज एक्चुअली नॉट अ मिलिट्री कूप पर से, बिकॉज द आर्मी वॉज मेड टू स्टेप इन। दे स्पोक टू द प्राइम मिनिस्टर एंड कन्वेड दैट दे कुड नॉट डिफेंड हर एनीमोर, विच रिजल्टेड इन हर रेजिग्नेशन एक्चुअली। नाउ इस पूरे ही मुद्दे की इंपॉर्टेंस को समझते हुए रिसेंटली इंडिया ने एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी स्पेसिफिकली ऑन दिस बांग्लादेश इशू। नाउ यहाँ पर कई सारे मिनिस्टर्स प्रेजेंट थे, अपोजिशन पार्टी के लीडर प्रेजेंट थे एंड इवन हमारे फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर साहब भी थे, जिन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों के ऊपर में डिस्कशन किया, खास करके इस पूरे ही इशू का जो रिपरकेशन होगा, स्पेसिफिकली इकोनॉमिक रिपरकेशन, पॉलिटिकल रिपरकेशन या डिप्लोमेटिक रिपरकेशन क्या हो सकता है। इसके साथ इन्होंने इस बात को भी कहा दैट इट्स अ प्रिवेलिंग सिचुएशन, the government will take appropriate action at the right time, and even Mr. Jaishankar said that they want to give time to Sheikh Hasina who is currently in Delhi, और वो जिस तरीके से एक्शन लेंगी, उनका जो कोर्स ऑफ एक्शन होगा उसी के हिसाब से कहीं ना कहीं हमारी कंट्री की जो कुछ भी स्टैंड होगी वो डिपेंड करेगी। तो यहाँ पर ये क्लियर है कि ओवरऑल हमारे गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है और हम क्या करने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं आने वाले वक्त पर डिपेंड करता है कि ओवरऑल बांग्लादेश में और उनकी पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है।
and even it is also important कि what you think about this overall topic. आपका क्या opinion है? Do write in the comment section, and I hope you learned a lot from this lecture, and at the same time do press the like button and subscribe this channel. Thank you and God bless you all.